सेंटर में? ये देखो, इसको अभी खुद बताओ कैसे करोगे। ये दूसरा सिचुएशन है, बोथ द पार्टिकल्स आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, देयर वेलोसिटीज आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, एक का बड़ा एक का छोटा, एंड ये जो लाइन है 90 डिग्री बना रहा है। तो इन दोनों का सेंटर, कॉमन सेंटर कहाँ पर लाई करेगा? यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ करूंगा तो वो तो यही लाइन होगा, V2 से रेडियस ड्रॉ करूंगा तो वो तो यही लाइन होगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो मुझे तो ये तो पता है कि सेंटर जो है वो डेफिनेटली इस लाइन में तो लाई करता है, लेकिन कहाँ लाई करता है? इस लाइन को हमको किस रेशियो में डिवाइड करना है? रेडियस के रेशियो में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करें? यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा एंड बड़ा ट्राइंगल एंड छोटा ट्राइंगल, दे सिमिलर टू ईच अदर एग्जैक्टली जस्ट लाइक दिस, सिर्फ डायग्राम बदल चुका है। तो अभी बड़ा वाला अगर x लिखता हूँ तो छोटे वाले का लेंथ अगर मैं y लिखता हूँ, ध्यान देना, इज दैट क्लियर? तो अगर x बाई y का रेशियो वेलोसिटी इसके प्रोपोर्शनल आ गया तो ये x बाई रेशियो मतलब रेडियस बन जाएगा। देखो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं इन दिस केस v2 डिवाइड बाई ये बड़ा वाला लेंथ कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? सॉरी v1, ठीक है ना? और यहाँ पर v2 डिवाइडेड बाई y लिख देंगे। तो यहाँ पर हमको मिलेगा क्या? v1 बाई v2 इज इक्वल टू व्हाट? x बाई y, एंड वी नो दैट दिस इज व्हाट? r1 बाई r2 ही होता है, वेलोसिटी r1 बाई r2 होता है प्रोपोर्शनल, और यहाँ पर वेलोसिटी x बाई y के प्रोपोर्शनल है। सो यहाँ पर x एंड y विल बिहेव एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। बात समझ में आया? तो दिस विल बी द point of zero velocity, the center about which this entire body can be assumed to be performing pure rotation. Is that clear? Ruko. Now what about this? इसका मिड पॉइंट, अच्छे से देखो, मिड पॉइंट देख के मिड पॉइंट कर रहे हो, थोड़ा विजुलाइज करो। अच्छे से कॉन्फिडेंस देखो इसका, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, एकदम सही बोला है। Can these two velocities be the velocities of a particle moving in the same circle? दोनों का v ऐसा है भाई, एक v ऐसा होगा तो दूसरा उल्टा होना चाहिए था। ये उल्टा है क्या? नहीं है। तो तुम लोग ये सब ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना अच्छे से। एग्जाम में करोगे कैसे? इतना कम सोच के कोई करता है क्या? यहाँ पर दोनों वेलोसिटीज का डायरेक्शन क्या है? सेम। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में घूमता है, किसी भी पॉइंट में दोनों का वेलोसिटी सेम नहीं हो सकता है। ऊपर अगर v ऐसा तो नीचे ऐसा होगा, साइड में ऐसा तो इधर इधर होगा, ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। तो ध्यान से देखो, एक बात तो है कि डायरेक्टली ये रोटेशन तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज अगर रोटेशन, कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी, मैं यहाँ पर वेलोसिटी स्पीड के बारे में बात नहीं कर रहा, इन दोनों का बेसिक वेलोसिटी ही सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। बात समझ में आ रहा है? सो दिस बॉडी कैन नेवर बी परफॉर्मिंग प्योर रोटेशन। इज दैट क्लियर? क्योंकि कोई भी बॉडी अगर प्योर रोटेशन में घूमेगा ना, करेगा ना, हर एक पॉइंट क्या करेगा? सर्कल में घूमेगा, एंड वेलोसिटी सबका क्या होगा? अलग अलग होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, लेकिन प्योर ट्रांसलेशन का क्या फंडा था? एवरी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी विल हैव द सेम वेलोसिटी। इसके पास भी v है, इसके पास भी v है। बात समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियसली दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग व्हाट? प्योर ट्रांसलेशन। इसमें कोई IAOR मिलेगा नहीं, इसमें तुमको कोई पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी मिलेगा नहीं। अगर तुम इसको मैथमेटिकली देखना, कम ऑन लुक एट दिस, अगर मैथमेटिकली देखना जिस तरीके से हमने प्रूव किया था, तो मुझे पता है कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो वो ऐसा जाएगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो ये ऐसा जाएगा, और यहाँ से लाइन खींचूंगा तो वो ऐसा जाएगा। तो ये दोनों लाइन जाके कहाँ पर मीट करेगा? इन्फिनिटी में मीट करेगा। दैट मीन्स वी आर लुकिंग एट ए सर्कल हैविंग इनफाइनाइट रेडियस। सो देयर इज अ पार्टिकल व्हिच इज मूविंग इन अ सर्कल हैविंग इनफाइनाइट रेडियस, इट इज एक्चुअली ट्रांसलेशन। अरे इनफाइनाइट रेडियस में कोई पार्टिकल अगर सर्कल में घूमता है, ये हाइपोथेटिकल है, थोड़ा दिमाग में सोचो, इनफाइनाइट रेडियस है और हम कह रहे हैं कि वो सर्कल में घूम रहा है, इट विल बी व्हाट? इट विल बी ट्रांसलेशन। समझ में आया? तो ऐसे केस में कोई सेंटर एग्जिस्ट नहीं करता, कोई IAOR मिलेगा नहीं, दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग प्योर ट्रांसलेशन। इज दैट क्लियर? तो ये था पूरा कहानी। ओके, स्क्रीन में दिख रहा हो ना? ठीक ठीक। इस क्वेश्चन को पहले समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। एक सॉलिड स्फीयर दिख रहा है,
दिख रहा है, ठीक है, रेडियस आर है, मास एम है, एंड टी इक्वल टू 0 पे इसका कंडीशन कैसा है वो डायग्राम में दिया हुआ है। कैसे? इसका ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v नॉट है और एंगुलर वेलोसिटी v नॉट बाई 2r है, करेक्ट? तो क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आफ्टर द स्फीयर स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। फाइंड द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आफ्टर द स्फीयर स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। ना ऐसा क्यों बोला गया? कैन एनीवन डिकोड द क्वेश्चन एंड टेल मी ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा गया है कि जब ये प्योर रोलिंग चालू करेगा तब इसका ट्रांसलेशनल वेलोसिटी क्या होगा? मतलब अभी ये क्या कर रहा है? प्योर रोलिंग इज ऑल्सो कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। भाई प्योर रोलिंग क्या है? कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन ही तो है। एंड द स्पेशल केस, व्हाट इज द स्पेशल केस? कि रोलिंग में क्या होता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सरफेस के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता। ये अगर स्पेशल है, उसी कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन को हम क्या बुलाते हैं? रोलिंग मोशन बुलाते हैं। नहीं आया समझ में? तुमने एक चीज ऑब्जर्व नहीं किया, ध्यान से देखना। अच्छा, दिस इज वी नॉट, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी वी नॉट बाई 2r। ध्यान से देखना। कैन यू पीपल टेल मी कि इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा? क्या टेक्निक से कहा था? पहले जस्ट इमेजिन करो कि बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है। अगर ट्रांसलेट कर रहा है तो इस पॉइंट के पास कितना आएगा? वी नॉट। डू यू एग्री विद दिस? सेकंड क्या सोचोगे? सिर्फ रोटेट कर रहा है, रोटेट करने से इस पॉइंट के पास कितना आएगा? आर ओमेगा, आर वी नॉट बाई 2r। कितना आया भाई? वी नॉट बाई 2। बात समझ आया? दैट मीन्स ग्राउंड, देखो ग्राउंड तो रेस्ट में है, ग्राउंड तो रेस्ट में है, लेकिन इस पॉइंट का रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना है? v नॉट बाई 2 इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस इज ए केस ऑफ फॉरवर्ड स्लिपिंग। द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज स्लिपिंग फॉरवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। कम ऑन, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका वेलोसिटी v नॉट बाई 2 किधर है? आगे की तरफ है, जमीन के रिस्पेक्ट में। तो दिस इज ए केस ऑफ व्हाट? फॉरवर्ड स्लिपिंग। मतलब ये वो केस है जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जमीन के ऊपर घिस रहा है आगे की तरफ। रोलिंग मोशन कौन सा टाइम होगा? जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जमीन के ऊपर घिसना बंद कर देगा। व्हेन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल कम टू रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसको हम रोलिंग मोशन कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, जिंटी क्लियर है ना? तूने बहुत गलत एक लाइन बोला था तब। रोलिंग मोशन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन का ही स्पेशल केस है जहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता। इज दैट क्लियर? अच्छा अच्छा, नाउ लेट अस गो बैक बिहाइंड, लेट्स टॉक अबाउट एन एलिमेंट फ्रिक्शन। मुझे पता नहीं, मैंने तुमको फ्रिक्शन पढ़ाया नहीं, बट तुमको पता है फ्रिक्शन का एम इन लाइफ क्या है? फ्रिक्शन क्या करना चाहते हैं? टू अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। इट विल नॉट अपोज मोशन। बहुत लोग छोटे क्लास में लिखा रहता है फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन अपोज नहीं करता भाई। अगर फ्रिक्शन मोशन अपोज करता, हम रास्ते में चल नहीं पाते। तुम पेड़ में कभी चढ़ नहीं पाते। हम रास्ते में चल क्यों पा रहे? मेरे जूतों में फ्रिक्शन किधर लग रहा है? आगे की तरफ, और मैं मूव किधर कर रहा हूँ? आगे की तरफ। तो फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता। किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, फाइन। फ्रिक्शन ये चाहता है कि दोनों सरफेसेस के बीच घिसाई ना हो। बात समझ में? दैट इज द रीजन। अगर तुम्हारे पास एक कपबोर्ड है, बहुत सारे टी शर्ट्स स्टैक किया हुआ है, बीच से अगर एक टी शर्ट खींच के लेके निकालोगे तो क्या होगा? ऊपर वाला टी शर्ट भी निकल के आ जाता है, नीचे वाला टी शर्ट भी निकल के आ जाता है। क्यों निकल के आता है? बिकॉज फ्रिक्शन नहीं चाहता कि सरफेसेस के बीच घिसाई हो, राइट? सो इट वुड लाइक टू कीप द सरफेसेस टुगेदर। फ्रिक्शन डज नॉट वांट रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेसेस। इज दैट क्लियर? समझ में? अभी हम, कैन यू टेल मी कि इस पिक्चर में फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने पढ़ा ही नहीं फ्रिक्शन, तो ये सब चीज़ें बता कर रख रहा हूँ तुमको। फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालने के लिए कल मैंने ऑनलाइन क्लास में भी बताया था, हमको सबसे पहले ये इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किधर जाता। ये तो बहुत ही सिंपल केस है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ज़मीन को दिख रहा है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे की तरफ जा रहा है, तो ज़मीन इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन पीछे लगाएगा। इज दैट क्लियर? तो फ्रिक्शन जो, ध्यान देना, चलो बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन पीछे लग गया। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी फोर्स दो काम करता है। फोर्स इक्वेशन से ट्रांसलेशन मोशन कंट्रोल होता है, ऑन फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और टॉर्क से रोटेशन का डायनेमिक्स पता चलता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, पहले तुम फ्रिक्शन बेसिकली दो पार्ट प्ले करता है। फ्रिक्शन ट्रांसलेशनल मोशन में भी पार्ट प्ले करता है एंड रोटेशनल मोशन में भी पार्ट प्ले करता है। फ्रिक्शन टॉर्क बनाता है रोटेशनल मोशन। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले यू विल फॉरगेट एवरीथिंग,
and you will just think about translation and tell me if on a body, you know, if I talk about translation, तुम्हारे लिए स्पेयर नहीं रहेगा, एक पॉइंट मास बन जाएगा. डू एग्री विद दिस? जिसके पास आगे की तरफ कितना वेलोसिटी है V0 और फ्रिक्शन पीछे लगा के रखा है तुमने. सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू V0? इट विल डिक्रीज विद टाइम. बात समझ में? एज टाइम चेंजेस, सॉरी, वेलोसिटी V0 इज गोइंग टू डिक्रीज विद टाइम. मतलब ये वाला चीज जो वो डिक्रीज करना चालू करेगा. कोई डाउट किसी को? ओके. नाउ इफ आई टॉक अबाउट रोटेशन, मतलब फ्रिक्शन का जो रोटेटरी इफेक्ट है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है ना. अगर मैं इसको अपना एक्सिस मान लूं तो mg का टॉर्क 0. ओमेगा किधर है? ओमेगा नॉट इधर है. दिस इज ओमेगा, दिख रहा है. इज दैट क्लियर? तो फ्रिक्शन टॉर्क बनाता है और टॉर्क अल्फा प्रोड्यूस करता है. कैन यू टेल मी द सेंस ऑफ अल्फा प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन इन दिस केस? क्लॉकवाइज. तो ये हो गया अल्फा. बात समझ में? तो फ्रिक्शन इस कहानी में दो पार्ट प्ले कर रहा है. एक तो वेलोसिटी को रिटार्ड कर रहा है. कौन से वेलोसिटी को रिटार्ड कर रहा है? ट्रांसलेशनल वेलोसिटी को रिटार्ड कर रहा है. एंड फ्रिक्शन एट द सेम टाइम टॉर्क जनरेट करता है, टॉर्क अल्फा जनरेट करता है. और ध्यान से देखो, अल्फा एंड ओमेगा देयर इन द सेम सेंस. दैट मींस इन दिस केस फ्रिक्शन जो है ओमेगा के वैल्यू को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. मतलब ओमेगा का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो ये वाला वेलोसिटी जो है आर ओमेगा वाला वेलोसिटी, ये भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. डिड यू सी द इंटरेस्टिंग आइडिया कि फ्रिक्शन एक्चुअली क्या करना चाहता है? फ्रिक्शन एक्चुअली V0 के वैल्यू को घटा रहा है और आर ओमेगा के वैल्यू को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है. क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन फाइनली इन दोनों वेलोसिटीज को क्या करना पड़ता है? सेम कर देना चाहता है. क्योंकि द मोमेंट दिस टू वेलोसिटीज विल बिकम सेम, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0. उसके बाद और फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, बिकॉज रिलेटिव मोशन है ही नहीं. अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा. दिखाई दिया फ्रिक्शन का इंटेंशन क्या है? फ्रिक्शन साइमल्टेनियसली दो काम कर रहे हैं. एक तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी को घटा रहा है और एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, ताकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फाइनल रिजल्टेंट वेलोसिटी वो ज़मीन जैसा बना पाए. ज़मीन का अगर 0 है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का भी वैसा ही बना देगा, वो 0 बना देगा. और सिर्फ इस प्रॉब्लम में नहीं, फ्रिक्शन का मेन मोटिव हमेशा यही रहता है. फ्रिक्शन का हमेशा मोटिव क्या रहता है? टू स्टॉप द रिलेटिव मोशन. यहाँ पर भी वो वही कर रहा है. साइमल्टेनियसली दो काम कर रहा है. ट्रांसलेशन को भी कंट्रोल कर रहा है, रोटेशन को भी कंट्रोल कर रहा है. इज दैट क्लियर? समझ में फील आया क्या बोला मैंने? राइट. अभी तो बस कैलकुलेशंस है, वी कैन सॉल्व इट आउट, कोई बड़ी बात नहीं है. एक बार ट्रांसलेशन के बारे में, एक बार रोटेशन के बारे में. इट्स ऑब्वियस, बिकॉज फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो फोर्स जिस तरफ होगा एक्सीलरेशन भी उसी तरफ आएगा. तो ACM इधर होगा. कोई डाउट? इसको मैं A लिख देता हूँ. और अल्फा किधर होगा? अभी तो बताया था इधर होगा. इस प्रॉब्लम को मैं दो तरीके से सॉल्व करूँगा. ठीक है ना? अभी जो पहला वाला तरीका वो पूरा एक्सटेंसिव तरीका होगा, पूरा देखेंगे एक्चुअली क्या हो रहा है. राइट. सो लेट अस से T टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद? T टाइम के बाद V0 का वैल्यू घट के V बन जाता है. ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि एट T रोलिंग स्टार्ट्स. स्क्रीन में आ रहा है? एट T रोलिंग स्टार्ट्स. T टाइम के बाद. अभी तो घिसाई चल रहा है, बट हमको पता है कि फाइनली घिसाई बंद होगा. और वो वक्त कौन सा? T टाइम. तो V0 का वेलोसिटी एज वी ऑल नो घट के लेटर से कितना बन चुका होगा? V बन चुका होगा. और V0/2R का वैल्यू, दैट इज ओमेगा का वैल्यू बढ़ के हट, हाँ V नहीं, ओमेगा का वैल्यू V नहीं होगा. ठीक है, मुझे बोलने दो ना. तो ये V बन गया और V0/2R का वैल्यू बदल के क्या हो गया? ओमेगा हो गया. एंड एज बिकॉज रोलिंग मोशन चालू हो चुका है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये V और R ओमेगा दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम, V इक्वल टू R ओमेगा, बिकॉज रोलिंग मोशन हैज स्टार्टेड. सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी and this is the final velocity. V0/2R is the initial angular velocity and omega is the final angular velocity. Angular motion is an angularly accelerated motion and linear motion is a retarded motion. रोशनी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बोल तो क्या बोला मैंने अभी क्या बोला? बोल. हाँ, वो तो सालों पहले बोला था. अब भी क्या बोला? बोल. क्या ये क्या है?
क्या ठीक से बोल, एग्जैक्टली जो बोला लास्ट लाइन था सबसे इंपॉर्टेंट लाइन था। तेरे पेरेंट्स से मिलना पड़ेगा, रुक जा, नेक्स्ट वीक मिलता हूँ मैं। बाकी लोगों को सुनाई दिया मैंने क्या कहा? ट्रांसलेशनल मोशन में वेलोसिटी घट रहा है तो मैंने रिटार्डेशन कहा, लेकिन एंगुलर मोशन कैसा है? एक्सीलरेटेड मोशन, बिकॉज ओमेगा का वैल्यू क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। सिद्धार्थ जिंदा रहना, ठीक है ना? सो वी आर गोइंग टू यूज द बेसिक काइनेमेटिक इक्वेशंस। क्या यूज करने वाले? बेसिक v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और v इक्वल टू यू प्लस ए टी का दूसरा भाई ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। लेकिन उसके पहले मुझे ए और अल्फा का वैल्यू बताना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? नाउ यू विल ऑल एग्री कि अभी जो फ्रिक्शन लग रहा होगा दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, बिकॉज सरफेसेस अगर घिसता तो वो काइनेटिक होता है, रिलेटिव मोशन नहीं होता तब स्टैटिक होता है। तो अभी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है, म्यू एन होता है। पता है ना ये सब चीज़? तो इन दिस केस ये जो फ्रिक्शन होगा, ध्यान देना, फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एन, एन की जगह मैं डायरेक्टली एम जी लिख सकता हूँ। सो कैन यू टेल मी ए का वैल्यू कितना होगा? फोर्स बाय मास, म्यू जी होगा ही नहीं होगा? ओके, नेक्स्ट हम अल्फा निकालना चाहते हैं। कम ऑन, अल्फा क्या होगा? टाउ बाई आई। नाउ यू डोंट हैव द एडवांटेज ऑफ पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी, इसमें है नहीं, बिकॉज ये रोलिंग मोशन तो है नहीं, ये तो घिसाई चल रहा है। देन यू आर लेफ्ट विथ ओनली वन एक्सिस, जिसके अबाउट यू विल फाइंड आउट द टॉर्क। कल बताया था, यू हैव गॉट टू चॉइसेस, you take an axis passing through the center of mass, or you take an axis passing through the point of zero velocity, and in this case you don't have any point of zero velocity. तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं टॉर्क लिखना चाहूँ, ध्यान देना, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, और फ्रिक्शन का लीवर आर्म कितना? F इंटू आर। बोलो, तो फ्रिक्शन की जगह हम क्या लिख देंगे? म्यू एम जी इंटू आर, और आई भी किसके अबाउट होगा? जिसके अबाउट टॉर्क लिखा है तुमने, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सॉलिड स्फीयर है, 2/5 mr²। So this is 2/5 mr²। r इसको मार देगा, m इधर चला गया, सॉरी m इधर गया, 5 μg/2r ना? सही लिखा है नहीं लिखा? दिस 5 μg/2r। कोई डाउट किसी को? तो हमने a भी निकाल लिया, हमने अल्फा भी निकाल लिया, अभी सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है। तो हम फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? v इक्वल टू, पहले ट्रांसलेशनल मोशन का फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी हमने v लिख के रखा है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? v नॉट। ए की जगह माइनस पुट कर दूंगा बिकॉज उल्टे डायरेक्शन में है। ए का वैल्यू क्या पुट कर देंगे? म्यू जी। ठीक, अभी किसका बारी? सेम इक्वेशन फॉर एंगुलर मोशन। तो व्हाट इज फाइनल ओमेगा? ओमेगा इनिशियली इज व्हाट? v नॉट बाय 2r। ओके, एंड दिस विल बी प्लस बिकॉज ओमेगा इंक्रीज कर रहा है। अल्फा का वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे? 5 μg/2r, टाइम होगा t। इज दैट क्लियर? एंड वी हैव दिस रिलेशन कि v और ओमेगा का क्या कनेक्शन है? v इक्वल टू व्हाट? दिख रहा है ना तुमको? तो हम v के जगह अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे? v नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी। r ओमेगा की जगह पुट करेंगे, r को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर v नॉट बाई 2 बच जाएगा, और यहाँ पर 5 μg t/2 बच जाएगा, प्लस 5 μg t/2। सही लिखा है ना? बस यहाँ से t निकल जाएगा, बिकॉज v नॉट तो गिवन है ना, v नॉट भाई दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ क्वेश्चन में, पता है ना? तो यहाँ पर ये इधर लेके आ गया, कितना हो गया? सॉरी, इधर लेके गया v नॉट बाई 2, इसको उधर लेके चले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 7 μg t/2। अरे समझ में आया ना? ओके, सो इन दिस केस 2 चला गया, तुमको टाइम का वैल्यू पता चल गया। टाइम कितना होगा? v नॉट बाई 7 μg, मतलब इतने टाइम के बाद रोलिंग मोशन चालू हो जाता है। दिस विल मार्क द बिगिनिंग ऑफ रोलिंग मोशन, उसके बाद फ्रिक्शन नहीं लगेगा, राइट? तुमको पूछा क्या है? फाइंड द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आफ्टर द स्फीयर स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, मतलब v का वैल्यू पूछा गया है, और v का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे। तो हम यहाँ पर v का वैल्यू पुट कर देंगे, v नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी के जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे? v नॉट बाई 7 म्यू जी को मार देगा, और कितना बचेगा? दिस इज 6 v नॉट बाई 7। ध्यान से देखो, दिस इज लेस देन v नॉट भाई, 6 v नॉट बाई 7 इज लेस देन v नॉट। और हमने यही तो बोला था
कि वी नॉट का वैल्यू टाइम के साथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करके कहाँ तक पहुँचा है 6 v0/7, और इसके बाद रोलिंग मोशन चालू हो जाएगा। अच्छा था ना क्वेश्चन, राइट? तो इसको मैंने पूरा डिटेल्स में समझाया। एक्चुअली क्या हुआ है, फ्रिक्शन ने दो काम किया, ट्रांसलेशन मोशन को भी मैनिपुलेट किया, रोटेशनल मोशन को भी मैनिपुलेट किया, ताकि फाइनली घिसाई बंद हो जाए। इज दैट क्लियर? ओके, पॉज करो, इसको लिखो।